पीएम मोदी इस साल जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए राजौरी पहुंचे। पीएम ने सबसे पहले नौशेरा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर सेना के जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। साल 2014 में पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की शुरुआत की थी। बॉर्डर पर तैनात जवानों की पीएम मोदी ने खूब हौसला अफजाई की। कहा कि आपके शौर्य का सिलसिला न रुका है न रुकेगा। पीएम ने कहा, आज मैं जवानों के लिए देश के करोड़ों लोगों की दुआएं लाया हूं। हमारे जवान मां भारती की सुरक्षा के कवच हैं। आपकी वजह से देश के लोग शांति के साथ सोते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह केदारनाथ धाम आ रहे हैं। सुबह करीब 7:45 बजे पीएम मोदी केदारनाथ पहुंच जाएंगे और सबसे पहले पीएम मोदी केदार धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद कई योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिवाली के मौके पर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। पुलवामा हमले के बाद और कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मिठाई का आदान प्रदान नहीं हो पाया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दिवाली के शुभ अवसर पर अपने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाती नजर आईं। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रियंका ने ट्वीट किया, रंगोली के रंग आपके जीवन में भर जाएं, दियों का उजाला आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की रोशनी से भर दे। दिल्ली में अयोध्या जैसा राम मंदिर तैयार किया गया है और दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की दिवाली उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने अपनी पूरी कैबिनेट और उनके परिवार के साथ पूजा अर्चना की। देश भर में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के शुभ अवसर पर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में भी आरती की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिवाली मनाने के लिए गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहुंचे और सीएम ने वनवासियों के बीच दिवाली मनाई और कहा कि शासन की जो भी योजनाएं पहले यहां पर सपना थी, अब आसानी से हर किसी को मिल रही हैं। यहां हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, पीने का शुद्ध पानी और तमाम चीजों की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाई। सीएम ने बच्चों का माता पिता का सूनापन दूर करने की अनूठी पहल की। बच्चों की मिठाई और तोहफे उन्हें दिए और अपने हाथों से उन्हें खाना भी खिलाया। दिवाली पर मोदी सरकार का फैसला, पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। सरकार के इस फैसले के बाद एनडीए शासित कई राज्यों ने भी वैट में कटौती की। हिमाचल सरकार ने पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता कर दिया। उपचुनाव में मिली हार पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि महंगाई की वजह से हार हुई है। यूपी में भी पेट्रोल और डीजल के दाम 12 रुपए प्रति लीटर घट गए हैं। यूपी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए वैट घटाया तो वहीं डीजल पर 2 रुपए वैट कम किया। पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर सीएम योगी ने कहा कि समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला फैसला है। तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा, यह दिल से नहीं लिया गया, डर से लिया गया फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की गई है। अगर इसी तरह चलता रहा कि बीजेपी हराओ और महंगाई घटाओ तो ये दाम और भी कम हो जाएंगे। बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को नीतीश सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई से मिलेगा। दिवाली के मौके पर मुंबई में 4 दिनों तक वैक्सीनेशन बंद रहेगा, यानी कि आज से 7 नवंबर तक मुंबई में कोरोना का टीका नहीं लगाएगा। 8 नवंबर से दोबारा वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। बीएमसी ने कहा है कि वैक्सीन की स्टॉक का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने लालू परिवार पर निशाना साधा। लल्लन सिंह ने लालू यादव के परिवार की तुलना साइबेरियन पक्षी से की और लालू परिवार को नॉन रेसिडेंट बिहारी बताया। कहा, माल बनाना ही लालू फैमिली का काम है। लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की चिंता करते हैं तो लालू यादव अपना घर भरने की चिंता करते हैं। यूपी के झांसी में पटाखा मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग से 12 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिवाली के अवसर पर बिहार के गोपालगंज और अररिया में जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और कहा, मरने वाले सभी दलित परिवार के सदस्य हैं। साजिश के तहत जहरीली शराब पिलाई गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।